दिल्ली की रात। वक्त करीब 11:30 बजे और ये है 38 साल का अंकुर। पीठ पर एक बड़ा सा लाल रंग का पिज्जा डिलीवरी बैग लादे अपनी पुरानी बाइक को ग्रेटर कैलाश के एक आलीशान बंगले के सामने रोकता है। बंगले के बाहर लगी काली नेम प्लेट पर चमकते अक्षरों में लिखा था, मनीष मेहरा, प्रेसिडेंट, मेहरा कंसल्टेंसी। अंकुर ने गहरी सांस ली, बाइक डबल स्टैंड पर लगाई और भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। सामने जो शख्स खड़ा था उसने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने थे, कलाई पर चमचमाती रोलेक्स की घड़ी थी और चेहरे पर कामयाबी का एक अलग ही गुरूर था। लेकिन अंकुर की नजरें सीधा उसके चेहरे पर थम गई। वो मनीष था, अंकुर के स्कूल का वही मनीष जो हमेशा क्लास का टॉपर रहता था, स्पोर्ट्स कैप्टन था और इतना हैंडसम कि स्कूल की हर लड़की उसकी दीवानी थी। क्लास के टीचर्स हमेशा अंकुर की नोटबुक फेंकते हुए चिल्लाते थे, अंकुर, कभी मनीष को देखा है? कुछ सीखो उससे। वो देखना एक दिन कहाँ पहुंचेगा और तुम बस यहीं गलियों में भटकते रह जाओगे। आज वही मनीष एक बेहद अमीर आसामी बनकर सामने खड़ा था और अंकुर उसके दरवाजे पर पिज्जा की डिलीवरी देने आया एक मामूली डिलीवरी बॉय था। अंकुर ने अपनी नजरें नीचे की और चुपचाप पिज्जा का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। उसके सीने में एक अजीब सा आत्मसंदेह जाग उठा। उसने खुद से सोचा, इतना बड़ा आदमी मुझे क्यों पहचानेगा? मैं तो तब भी आखिरी बेंच पर बैठने वाला बैक बेंचर था और आज भी जिंदगी की रेस में सबसे नीचे ही हूँ। अंकुर ने पैसे लिए, मुड़ा और भारी कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार कड़क आवाज आई, बे साले, भूल गया अपने पुराने दोस्त को? अंकुर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मनीष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अंकुर के चेहरे की शिकन गायब हो गई और वो भागकर वापस ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मनीष उसे खींचते हुए अपने आलीशान चमचमाते लिविंग रूम में ले गया। उसने हंसते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, बैठ भाई बैठ। अरे तू तो बिल्कुल नहीं बदला यार, वही पुरानी सादगी, वही मासूम चेहरा। और तू ये पिज्जा डिलीवरी का काम कब से कर रहा है? मैं अपनी असफलताओं पर एक फीकी मगर सच्ची मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ भाई, बस पेट पालने के लिए चल रहा है। तू तो भाई सीधा आसमान छू गया, क्या शानदार बंगला है तेरा। दोनों बैठकर बचपन की बातें करने लगे। मनीष लगातार बोल रहा था, लेकिन अंकुर का वो एडीएचडी दिमाग शांत नहीं था। अंकुर के दिमाग का मेमोरी बफेट एक्टिव हो चुका था। वो मनीष की बातों पर सिर तो हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखों का ऑब्जर्वेशन इंजन सुपर फास्ट स्पीड से पूरे कमरे और मनीष के हाव भाव को स्कैन कर रहा था। अंकुर ने ध्यान दिया कि मनीष का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो मित्तल को जोर से हंसता और अगले ही पल घबराहट में खिड़की के बाहर ताकने लगता। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां हल्की से कांप रही थीं। तभी अंकुर के दिमाग में एक लिंक जुड़ा। मनीष ने सेंटर टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ ठीक गिलास के हैंडल पर नहीं पड़ा, बल्कि उससे 2 इंच दूर जाकर हवा में लहराया। उसने अपनी आंखें मत मिटाई, मानो उसे धुंधला दिख रहा हो, और फिर बड़ी मुश्किल से गिलास उठाया। का दिमाग तुरंत टाइम ट्रैवल करके पास में चला गया। स्कूल का वो 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम। अंकुर को साफ याद आया। बोर्ड एग्जाम के दिन मनीष की आंखों में ठीक यही घबराहट थी। उस दिन मनीष के पास एक बेहद बारीक अक्षरों वाली प्रिंटेड चिट्ठी
उस चिट को छुपाने के चक्कर में मनीष इतना डरा हुआ था कि जैसे ही क्लास में टीचर आए, उसने घबराहट में अपनी पानी की बोतल फर्श पर गिरा दी थी और उस बोतल गिरने के जोरदार धमाके की वजह से पूरी क्लास का ध्यान भटक गया था। उस ध्यान भटकने के चक्कर में आखिरी बेंच पर बैठे अंकुर का पूरा एक 10 नंबर का गणित का थ्योरम छूट गया था। टीचर्स ने तब भी अंकुर को ही डांटा था कि तुम लिखने में बहुत स्लो हो। मनीष की उस एक घबराहट की वजह से अंकुर का पूरा स्कोर खराब हो गया था। वापस आया, उसने मनीष को गौर से देखा। मनीष की आंखों के नीचे काले घेरे थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी ट्रॉली बैग रखी थी, जो आधी खुली थी, जैसे कोई हड़बड़ी में कपड़े खींचकर भागने की तैयारी में हो। टेबल पर एक मेडिकल पर्चा रखा था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था एंजियोलिटिक्स, यानी घबराहट कम करने की दवा। समझ गया कि मनीष खुश नहीं है, वो किसी बहुत बड़े गहरे दलदल में फंसा है। ने बेहद भोलेपन से एकदम शांत आवाज में पूछा, मनीष भाई, 10वीं क्लास का वो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम याद है, जब अचानक तेरी पानी की बोतल गिरी थी और मेरा 10 नंबर का थ्योरम छूट गया था। मनीष का हाथ हवा में ही जम गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मानो शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मनीष ने कांपती हुई लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुझे वो आज भी याद है? अंकुर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब याद रहता है भाई, मेरा दिमाग कबाड़खाना है, फालतू से फालतू चीज भी यहाँ स्टोर रहती है। उस दिन तू उस बारीक अक्षरों वाली चिट की वजह से डर रहा था ना मनीष? आज किस चीज की चिट छुपा रहा है भाई? खिड़की के बाहर बार बार पुलिस की गाड़ी घूम रहा है क्या? और वो कोने में आधा खुला सूटकेस, भागने की तैयारी है। मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोफे से नीचे गिरा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना सारा सच अंकुर के सामने उगल दिया। उसने बताया कि कॉर्पोरेट की इस अंधी दौड़ में, हमेशा नंबर 1 बने रहने के दबाव में, उसने कंपनी के अकाउंट्स में करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया था। उसे लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज शाम को ही ऑडिटर्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सुबह पुलिस उसे गिरफ्तार करने आने वाली है। वो बदनामी के डर से देश छोड़कर भागने की फिराक में था। फिर मैं बर्बाद हो, मेरी इज्जत, मेरा ये आलीशान बंगला, सब कल सुबह मिट्टी में मिल जाएगा। मैं सुसाइड करने की सोच रहा था। अंकुर थोड़ी देर चुप रहा। उसने कमरे के कोने में लगे मछली के टैंक को देखा, जहाँ एक छोटी सी मछली बिना किसी फिक्र के पानी में तैर रही थी। अंकुर, जो खुद एक असफल शादी, कोर्ट कचहरी के चक्कर और समाज के ताने झेल चुका था, वो जानता था कि इस दिखावे की दुनिया का असली सच क्या है। अंकुर आगे बढ़ा। उसने मनीष के कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और गहरे एहसास के साथ बोला, मनीष, जब स्कूल में तेरी उस बोतल गिरने की वजह से मेरा 10 नंबर का सवाल छूट गया था ना, तो मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं बहुत रोया था, लेकिन आज देख, मैं जिंदा हूँ। रात को पिज्जा पहुँचाता हूँ और रात को बिना किसी डर के चैन की नींद सोता हूँ। तू भाग कर कहाँ जाएगा? पूरी जिंदगी अपनी ही परछाई से डर डर के जिएगा। कल सुबह कहीं मत भाग, खुद पुलिस स्टेशन जा, अपना जुर्म मान ले। जो पैसे का हेर फेर है, उसे चुकाने का रास्ता ढूंढ। जेल होगी, सजा होगी, ये आलीशान घर चला जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा पर से ये पाप का बोझ उतर जाएगा। तू कम से कम चैन की सांस तो ले पाएगा भाई। क्यों सीधे, सादे और बड़े शब्दों की ताकत थी। मनीष ने अंकुर को देखा। उसे अपनी करोड़ों की दौलत के सामने इस डिलीवरी बॉय की आंखों का सुकून बहुत बड़ा लगा। मनीष का रोना बंद हो गया। उसने एक लंबी और गहरी सांस। मनीष ने आंसू पोंछते हुए धीमे से तू आज भी क्लास का और सब करता है। मैं कल नहीं भागूंगा। मैं खुद का सामना कर सकती। हाथ में मत दी और आ गया। जब वो उतर रहा कि मन के सा सुकून और खुशी थी। आज उसने कोई मर्डर नहीं सुलझाया था, कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा था, लेकिन उसने अपने स्कूल के उस पुराने जख्म को, जो मनीष की वजह से उसे मिला था, आज मनीष की ही जिंदगी बचाकर पूरी तरह भर दिया था। उसका खोया हुआ बचपन का कॉन्फिडेंस पूरी तरह वापस आ चुका था। अंकुर अपनी पुरानी बाइक के पास पहुंचा।
उसने खुद अपनी ही पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, चल अंकुर, आज का स्कोर एकदम परफेक्ट रहा। उसने अपनी जेब से एक च्युइंगम निकाली, मुंह में डाली, बाइक का एक जोरदार किक मारा और ठंडी रात में अगली डिलीवरी की ओर बढ़ गया। रात के 11:30 बजे थे। करोल बाग की तंग गलियों में शिखर आईएएस अकादमी के आलीशान दफ्तर का एयर कंडीशनर फुल